हेलो एवरीवन, आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1। ओके, और पूछा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम नोट डाउन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1। ओके, अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ ln लेते हैं। ओके, या फिर log लेते हैं। हम लेते हैं दोनों तरफ log, विथ बेस कितना लेते हैं? विथ बेस 3 लेते हैं। तो लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे log ले लिए, विथ बेस 3 ले लिए। तो हमारे पास बन गया यहाँ पे 3 की पावर x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास log विथ बेस 3, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 4 की पावर x माइनस 1। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं। वो क्या है, यहाँ पे सीखे होंगे। ये आदि मान लेते हैं, यहाँ पे रहेगा log m की पावर n रहेगा, यहाँ पे बेस में मान लेते हैं a रहेगा। तो ये जो पावर होता है ना m की पावर, वो हमारे क्या होता है, बाहर आ जाता है। मीन्स ये इस टाइप से बन जाता है n log m विथ बेस a। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारा जो पावर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास a पावर क्या हो जाएगा, हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा इस टाइप से। कैसे बनेगा, x इंटू log 3 विथ बेस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log 4 विथ बेस 3। ओके, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आप पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे, यदि मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा log a विथ बेस a, ये दोनों यदि सेम होगा तो इसका आंसर कितना होता है, 1। यहाँ पे बस कंडीशन ये रखना है कि a हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ये क्या होना चाहिए हमारे पास a नॉट इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्या है, यहाँ पे ये 3 और 3 हमारा क्या है, सेम है, और ये पॉजिटिव भी है और 1 के बराबर भी नहीं है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू हमारे पास हो जाएगा log 4 विथ बेस 3। ओके, अभी जो हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, विथ बेस 3। ओके, अब जो हमारे पास ये 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। जो लिखते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा log 2 का स्क्वायर बेस में 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से पावर बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे log 2 विथ बेस 3। क्लियर? ओके, अब अपन क्या करते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इस लो को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हो जाएगा जस्ट अ सेकेंड 2 log 2 विथ बेस 3 x इंटू में x रहेगा हमारे पास, यहाँ बाहर में है। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 log 2 विथ बेस 3। क्लियर? अपन क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को उधर उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के हम लोग इधर ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा जस्ट सेकेंड, हो जाएगा 2 log 2 विथ बेस 3 इज इक्वल टू 2 log 2 विथ बेस 3 इंटू हमारे पास है x और प्लस x, सॉरी माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस x नहीं होगा। ओके, तो और अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस दोनों से x को कॉमन निकालते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 log 2 विथ बेस 3 इज इक्वल टू 2 log 2 विथ बेस 3 माइनस 1 इंटू हमारे पास हो जाएगा x। अपन क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को इधर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 log 2 विथ बेस 3 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 2 log 2 विथ बेस 3 माइनस 1। क्लियर? ओके, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमारे पास x का वैल्यू a आ गया। ओके, देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, a करेक्ट हो गया। ओके, इसके अलावा हम लोग और ऑप्शन को चेक करते हैं, क्योंकि ये मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं इसका फर्दर ऑप्शंस को। ओके, तो हमारे पास a बना। अब अपन क्या करते हैं, इस ऊपर वाले क्वांटिटी से इस पूरे उस ऊपर वाले क्वांटिटी मीन्स न्यूमरेटर से इस पूरे को कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकालना, इंटू में तो वो एज इट इज रहेगा, यहाँ से कॉमन निकालते हैं इसको। ओके, तो कॉमन निकालते देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 इंटू log 2 विथ बेस 3 डिवाइड हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log 2 विथ बेस 3, और अंदर बचेगा हमारे पास 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन log 2 विथ बेस 3। क्लियर? ओके, अब जो हमारे पास एक क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी और एक क्वांटिटी का हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे बनेगा x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 अपॉन log 2 विथ बेस 3। ओके, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होगे, बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या पढ़े होगे, बेस
चेंजिंग थ्योरम। थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं। इसका टोटल 3 फॉर्म पड़ेगा। कौन सा फॉर्म, कितने फॉर्म, 3। पहला क्या पड़ेगा आप ये, यदि मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास रहेगा log a विथ बेस b, तो आप इसको लिख सकते हो log a डिवाइड बाय log b। ओके, और यहाँ पे जो भी बेस में रखना चाहो रख सकते हो, बट ये है कि उस बेस का कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर। लेट सपोज करते हैं यहाँ बेस में रख दिए सी, तो यहाँ पे भी आपको सी रखना पड़ेगा। और सी क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए हमारे पास पॉजिटिव और सी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर। ये हमारा बेस चेंज थ्योरम का एक फॉर्म था। एक और फॉर्म आप पढ़े होंगे इसी का, एक और फॉर्म मान लेते हैं ऐसा रहेगा log a विथ बेस b, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log b विथ बेस a। ओके, ये दूसरा फॉर्म था। इस केस में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ओके, एक और फॉर्म आप पढ़े होगे, उसको भी हम बता देते हैं। ऐसा पढ़े होगे, यदि मान लेते रहेगा ऐसे log a विथ बेस b, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे log a इनटू log, यहाँ पे हो जाएगा बेस में b। अब यहाँ पे जो रखना चाहो, लेट सपोज करो यहाँ पे c, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास c। बस कंडीशन आपको ये रखना है यहाँ पे कि c होना चाहिए पॉजिटिव और c नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो बेस चेंजिंग थ्योरम का आप ये 3 फॉर्म पड़े हुए। इस केस में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। ओके, करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास एक क्वांटिटी लिखा हुआ a वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग log 3 विथ बेस 2, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 माइनस log 3 विथ बेस 2। क्लियर। ओके, हमारे पास ए बन गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यही है, तो हमारा ए ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो गया। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3 के बारे में। क्लियर। तो हमारे पास ए बना है। ओके, ए है। अब अपन क्या करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, 2 को कॉमन निकालते हैं। तो निकालते हैं 2 कॉमन, देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 और log 3 विथ बेस 2। क्लियर। ओके, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 2 log 3 विथ बेस 2। ओके, अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिला देते हैं। आप ये पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट में कि मान लेते हैं यदि आपके पास रहेगा log, यहाँ पे मान लेते हैं m की पावर n रहेगा और यहाँ पे मान लेते हैं p की पावर q रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये ऊपर वाला पावर है ये बाहर आ जाता है और जो नीचे वाला पावर है ये भी बाहर आ जाता है। जो नीचे वाला पावर रहता है ये हमारा डिनोमिनेटर में आता है और जो ऊपर वाला पावर रहता है हमारे पास क्या रहता है न्यूमरेटर में। मीन्स इस टाइप से n डिवाइड बाय q और ये बन जाता है log m विथ बेस p। ओके, इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि यदि जो हमारा डिनोमिनेटर में डिवाइड है ये हमारा बैक इसके ऊपर हम लोग रख सकते हैं। मीन्स ऐसा लेट सपोज करते हैं, यदि यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा रहेगा 1 अपॉन q, यहाँ पे रहेगा log m और यहाँ बेस में p। ठीक है, तो ये जो हमारा q है ना, इसको हम लोग उल्टा हम लोग यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। मीन्स हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log m और यहाँ पे p की पावर q, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस केस में हम लोग इसी का यूज़ करने वाले हैं। जो हमारे पास यहाँ पे 2 है ना, इस 2 को हम लोग इस 2 के माथे पे रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस log 3 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितना होता है 4। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस log 3 विथ बेस 4। ओके, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर हमारा 3 भी करेक्ट हो गया। ओके, चलो, तो हमारे पास इस केस में कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, हमारे पास होगा A, B और C। ओके, चलो, बाय बाय।